बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सेकुलर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। तो आज हमने उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। आज हमारे पास इसका जो लेक्चर नंबर 5 है, हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 4 पढ़ लिया था इसका। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनकी करते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब हम किसी इदारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम सेक्शन क्यों बनाते हैं। जब स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसके डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं। पहले हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनका हम एक सेक्शन बना लेते हैं। फिर जब तादाद जो है बढ़ जाती है फिर हम दूसरा सेक्शन बनाते हैं, इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, भी डिफरेंट सेक्शंस बनाए जाते हैं, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हर सेक्शन को डिफरेंट नेम देते हैं। हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक नेम रखा जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमने उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की थी। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, वो सारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही था। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद अब जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है। उस फंक्शनल ग्रुप की बेस पर उनके हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पर उनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो आज हमने उन्हीं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हमारे पास देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, पहली बात फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एन एटम, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एक एटम भी हो सकता है। आर ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एक एटम होगा या फिर एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। आर ए डबल बॉन्ड, वो कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है। देखिए ना, कोई एक एटम भी हो सकता है, कोई एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। आर ए डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आर ए ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई एक एटम होगा या फिर एटम्स का ग्रुप होगा, या कोई डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा। हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी, इम्पार्ट्स कहते हैं देना, प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो कोई एक एटम होता है या फिर एटम्स का ग्रुप होता है। कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जिसकी मौजूदगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। उसको हम कहते होते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते होते हैं। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के वाले से, तो यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल का एक फंक्शनल पार्ट होता है जिस पे मॉलिक्यूल की टोटल नेचर जो डिपेंड कर रही होती है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस एन ऑर्गेनिक फैमिली। अब हर फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है। अब उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि 6 मिलियन से भी ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर नाउन। दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं उनका ख्याल है तकरीबन 6 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद हैं जिनको प्रिपेयर किया जा चुका है। अब हम इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अब इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं, इनकी डिफरेंट की कौन कौन सी क्लासेस हैं, इनको किस तरह से उनको मतलब उनको फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है, उनका नाम क्या है। तो ये सारे डिटेल से पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले नेम ऑफ क्लास, यानी क्लास का नेम क्या है, उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद उसका जनरल फार्मूला, और लास्ट में उसकी एग्जाम्पल। मैंने आपने इस तरह से 4 टेबल्स बना लेने हैं। पहले में आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ क्लास, दूसरे में उसका फंक्शनल ग्रुप, तीसरे में उसका जनरल फार्मूला, और लास्ट में उसकी लिखनी है हमने एग्जाम्पल देनी है ना। अब नेम ऑफ क्लास में जो सबसे पहले आप लिखा हुआ है ये है अल्केन, जैसे कि नाम से जाहिर है अल्केन। अब अल्केन में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन एटम्स होंगे। उन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते होते हैं। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन कर दें और उसमें से 2 ऐड कर दें। अगर कार्बन 6 हैं, 6 का डबल 12 में अगर 2 ऐड कर दें कितना बनता है 14। यानी अगर कार्बन जो है वो 6 होंगे, सपोज मैं आप बता रहा हूँ, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे फिर
14 होंगे, यानी जितने कार्बन CN उसके डबल हाइड्रोजन H2N प्लस 2 डबल करने के बाद उसमें 2 ऐड कर दें, तो 6 का डबल और कार्बन 6 है, 6 का डबल 12, 12 में 2 ऐड कर दे तो 14, C6H14, ये क्या होता है अल्केन। अब इसकी एग्जांपल में CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, अब 2 कार्बन, इसका नाम क्या होता है इथेन। इस तरह से अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है अल्कीन, यानी पहले अल्केन उसके बाद अल्कीन। अल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है डबल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन एटम्स होंगे, उन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जैसे आप इसमें देखेंगे जैसे ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, अब ये जो कार्बन है चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है इसलिए हमने 4 1 2 3 और ये 4, इसलिए ये है 1 2 3 और ये 4, हमने इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना दिए। और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी भी 4 है, 1 2 3 एंड 4, इसकी वैलेंसी भी 4, 1 2 3 एंड 4, और ये होता है डबल बॉन्ड। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कार्बन 6 है C6, 6 का डबल कितना होता है 12, तो H कितना हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अब इसके एग्जांपल में क्या होता है CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है इथीन। वो वहां पर सिंगल बॉन्ड था तो इथेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इथीन। इस तरह से बाद जो नेक्स्ट इसकी क्लास है वो है अल्काइन, पहले अल्केन फिर अल्कीन और फिर अल्काइन। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है 2 कार्बन के दरमियान होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन कर दें और उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्बन जो है सपोज 6 है C6, अब 6 का डबल कितना होता है 12, 12 में से 2 माइनस कर दे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा C6H हमारे पास, और यहाँ पर C6H10 आ जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसका नाम क्या होता है इथाइन। सिंगल बॉन्ड था तो इथेन, डबल बॉन्ड था इथीन, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथाइन बन जाएगा हमारे पास इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 4 पे ग्रुप है, इस क्लास का नाम है अल्कोहल। अब जो अल्कोहल्स हैं इनको जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड OH। अब इसको पढ़ते होते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते होते हैं, यानी कि हमारे पास जो नंबर 4 पे क्लास है उसका नाम अल्कोहल है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड OH। अब इसको पढ़ते होते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप पढ़ते होते हैं। अब जनरल फार्मूला क्या होता है R बॉन्ड OH। अब यहाँ पर जो R है यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर, R क्या होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक होता है मीथेन CH4, इसका नाम होता है मीथेन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 4 पे क्लास है इसका नाम है अल्कोहल, यानी जो नंबर 4 पे आती है ये है अल्कोहल, यानी जो क्लास का नेम है वो अल्कोहल है। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड OH। अब इसको पढ़ते होते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप पढ़ते होते हैं। अब ये इस क्लास का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इसका जनरल फार्मूला होता है वो होता है R बॉन्ड OH। अब जो OH है यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर जो R है इसको कहते होते हैं अल्काइल ग्रुप, या इसको हम साइड चेन भी कहते होते हैं। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास है मीथेन, ये होता है CH4, इसका नाम होता है मीथेन। अगर हम यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव कर दें ये बन जाएगा बॉन्ड CH3, इसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप। इसको पढ़ते होते हैं मिथाइल ग्रुप पढ़ते होते हैं। ये क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। अब मीथेन से बनता है मिथाइल, इथेन से बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपाइल। ये क्या होते हैं इसके डिफरेंट, ये इसको हम अल्काइल ग्रुप्स कहते होते हैं। अब इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल में जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें देखिए यहाँ पर OH आ चुका है, ये इस क्लास का क्या है फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम होता है इथाइल, और इसको पढ़ते होते हैं अल्कोहल। ये इसमें जो ये वाली साइड है इसकी, अब ये इसका इथाइल ग्रुप है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल, और इससे ये हो जाएगा अल्कोहल। अब ये इसका एक कॉमन नेम होता है, इसका एक और नाम बनता है एथेनॉल। अब इसको एथेनॉल जो है ये एक इसका IUPAC नेम होता है, इसको हम कहते हैं IUPAC।
अब ये एक इदारा था, इसकी हम डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है नंबर 5 पे, इसका नाम होता है, अब जैसे ये था अल्कोहल नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे ये होता है थायो अल्कोहल। इसको हम थाईओल भी पढ़ते हैं, यानी इसको थायो अल्कोहल भी कहते हैं और इसको थाईओल भी, इस क्लास का नाम है थायो अल्कोहल और थाईओल। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड एस एच। यहाँ पर था बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर होता है बॉन्ड एस एच। यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है एस। इसको पढ़ते थे हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसको पढ़ते होते हैं मरकैप्टो, या इसको थायो अल्कोहल ग्रुप भी हम कह सकते हैं यहाँ पर ना। अब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पर जो आर बॉन्ड एस एच। अब यहाँ पर जो एस एच है इसका ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर ये आर क्या है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, जिसको मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ आपको। अब इसकी एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड SH। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है SH, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसके साथ ये जो है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं साइड चेन कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब इसका नाम क्या बनता है, इथाइल। अब जैसे ये रेड कलर में मैंने शो किया भाई, ये इथाइल और ये बन जाएगा थायो अल्कोहल। ये या इसको हम इथेन थाईओल भी पढ़ते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 6 पे क्लास है, इसका नाम होता है अमाइन। और जो नंबर 7 पे आएगी वो होगी इमाइन। अमाइन AMINE, इमाइन IMINE। अब पहले अमाइन, इसका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड NH2, यानी नाइट्रोजन है, उसके साथ क्या होते हैं दो हाइड्रोजन, बॉन्ड NH2। और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद होता है, तो ये पढ़ते हैं बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप कहते हैं यहाँ पर। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है आर बॉन्ड NH2। यहाँ पर जो NH2 है ये फंक्शनल ग्रुप, और जो आर है ये क्या होता है, साइड चेन या अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसमें जो NH2 है ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ ये जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इसकी साइड चेन या अल्काइल ग्रुप होता है। अब इसका नाम क्या होता है, इथाइल अमाइन। ये क्या है, इथाइल, और ये क्या बन जाएगा, अमाइन। तो इसका नाम होता है इथाइल अमाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 7 पे क्लास है, इसका नाम होता है इमाइन। इसको ये होता है अमाइन और इसको पढ़ते होते हैं इमाइन। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स होते हैं। अब ये दो बॉन्ड क्यों होते हैं, क्यों जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है 4, यानी ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और 4, तो ये होता है इमाइनो ग्रुप। अब जब इसके कहते हैं जनरल फार्मूला, तो कार्बन जैसे यहाँ पर था डबल बॉन्ड NH सेम, और ये जो खाली बॉन्ड थे हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, दो अल्काइल ग्रुप R लगा देंगे। अब इसकी एग्जांपल में CH2, अब ये जो यहाँ पर दो R हैं ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन हो सकता है, और यहाँ इनमें से कोई एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पर ना। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर क्या लगाए हैं, हाइड्रोजन, यानी ये जो R थे यहाँ पर ये दो क्या है, हाइड्रोजन, ये CH2 डबल बॉन्ड NH। अब ये जो NH है ये वाला हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर, और ये हो जाएगा मिथाइल, इसको पढ़ते हैं इमाइन। मिथाइल क्यों का, यहाँ पर एक कार्बन है। अगर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, एक। अब एक कार्बन की वजह से मिथाइल, और ये क्लास का नाम क्या है, इमाइन, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल और साथ में इमाइन बन जाएगा यहाँ पर ना ये। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 8 पे ग्रुप है इसका नाम है एल्डिहाइड, यानी इस क्लास का नाम होता है एल्डिहाइड। अब हमारे पास दो क्लास हैं, एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। अब इन दोनों में बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, और हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है वो सारा इन्हीं दोनों के बारे में है। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 आएगा उसमें हमने उस चैप्टर का नाम ही एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो उस चैप्टर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर, पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ। अब इन दोनों में एक ग्रुप जो है वो सेम होता है, उसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बन, उसके ऊपर क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं इधर भी बॉन्ड बनाता हूँ, इधर भी बॉन्ड बनाता हूँ, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये कार्बन है ये होता है पार्शल पॉजिटिवली चार्ज, और ये ऑक्सीजन होता है ये होता है पार्शल नेगेटिवली चार्ज होता है ना।
अब इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये दोनों में होता है, एल्डिहाइड्स में भी होता है और कीटोन्स में भी होता है। अब डिफरेंस क्या है आपको पहले ये बता दूं। अब जो एल्डिहाइड्स हैं, अब इनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ कम से कम एक क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है। अब ये जो कार्बन है इसका नाम होता है कार्बोनाइल कार्बन, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी ये जो कार्बन होती है इसका नाम होता है कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। अब एल्डिहाइड्स के अंदर ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। अब ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तब भी एल्डिहाइड्स होगा, कम से कम एक हाइड्रोजन जो है वो लाजमी होना चाहिए। अब इस ग्रुप का नाम होता है फॉर्माइल ग्रुप कहते होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो कीटोन्स हैं, अब कीटोन्स के अंदर ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ दोनों क्या होते हैं, कार्बन, यानी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक भी हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर दोनों होंगे कार्बन, जैसे इधर ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, अब ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल कार्बन, इसके इस तरफ भी क्या है, कार्बन है, इसके इस तरफ भी क्या है, कार्बन, तो ये क्या होता है, कीटोन। यानी कि अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन का एटम आ जाए तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। जैसे एल्डिहाइड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। अब जनरल फॉर्मूला क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसमें जो R है ये वाला, ये कोई दूसरा हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन लाजमी होगा। ये जो R है ये भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, R कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर ना। अब जैसे एग्जांपल में CH3, मैंने यहाँ पर कार्बन लगा दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो तरह के नेम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है एसीटल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका जो IUPAC नेम बनता है वो बनता है एथानल कहते हैं इसको। अब इथेन से बना है एथानल, इसकी हम डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 12 में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। अब इसमें दो कार्बन है, एक और दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, ईथेन। ईथेन से क्या बनता है, ये एथानल बनता होता है। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 12 में ही पढ़ेंगे। अब जो कीटोन है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। अब इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्राइम। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R और R प्राइम जो है ये दोनों जो है हाइड्रोजन नहीं हो सकता, यानी कि जो R है वो भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू R प्राइम, वो भी इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। यानी जो अल्काइल ग्रुप दोनों हैं ये दोनों अल्काइल ग्रुप होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन नहीं होंगे। अब इस एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन आपको नजर आ रहा है इसके दोनों तरफ क्या है, देखें कार्बन नजर आ रहे हैं। अब इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसीटोन। अब इसका जो IUPAC नेम बनता है वो उसको कहते हैं प्रोपेनोन पढ़ते होते हैं। इसकी डिटेल चैप्टर 12 में ही हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर 10 पे क्लास है इसको कहते हैं ईथर। अब ईथर में क्या होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि दरमियान में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी क्या होता है, यहाँ पर ये कार्बन होता है। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, इसलिए हमने यहाँ पर 4 बॉन्ड भी शो किए हैं इसके साथ। ये 3 ये है, 4 वाला ये, इसके 3 ये है और ये 4 वाला ये है। इसको पढ़ते होते हैं ईथर लिंकेज कहते होते हैं। अब इसका जो जनरल फार्मूला बनता है वो है R बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड R प्राइम। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन, यानी कि इसमें R और R प्राइम दोनों क्या होते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये ऑक्सीजन, इसके इस तरफ भी एक कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप, इसके इस तरफ भी एक कार्बन यानी कि मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, इसको पढ़ते होते हैं डाई मिथाइल, ये इसका कॉमन नेम है। एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल। अच्छा आपने एक बात याद रखनी है कि ये दोनों ग्रुप, इधर जैसे एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारे पास जो आएगा 11। चैप्टर 11 में हमने ईथर्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब इसका जो कॉमन नेम बनता है ये है डाई मिथाइल ईथर। अब इसका जो IUPAC नेम बनता है वो बनता है मिथॉक्सी और मीथेन। इसको डिटेल चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 11 में।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 11 पे ग्रुप है या क्लास, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है वो सारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही बारे में ही है। उस चैप्टर का नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, चैप्टर 13। उसको हम इसमें यानी उस चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। अब इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड COOH, यानी बॉन्ड का कार्बन के साथ 2 बार ऑक्सीजन और साथ में H। अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये बनता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप कहते होते हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, R बॉन्ड COOH, या इसको हम इस तरह लिखेंगे तो ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब ये होता है इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर R। अब यहाँ पर जो R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। आपने एक बात याद रखनी है, इस केस में जो R है ये कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, R कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी ये शुरू में R है, ये हाइड्रोजन होगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अगर ये कोई अल्काइल ग्रुप होगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब जैसे एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी CH3COOH। इसका जो कॉमन नेम बनता है ये होता है एसीटिक एसिड। अब इसका जो IUPAC नेम बनता है ये होता है एथानोइक एसिड। पढ़ते हैं इसको, इसकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके हमारे पास होते हैं 4 यहाँ पर डेरिवेटिव्स का भी हम जिक्र करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये भी एक अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें से एक होता है एसिड हैलाइड, दूसरा होता है एसिड अमाइड, तीसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, और नंबर 4 पे होता है एस्टर। इसको पढ़ते होते हैं एस्टर, नॉट ईस्टर। ये एस्टर होता है। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और लास्ट में क्या आता है एस्टर। अब ये चारों ये भी क्या हैं, ये भी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम इन चारों को पढ़ते हैं डिटेल से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 12 पे है ये है एसिड हैलाइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके हमारे पास होते हैं 4 डेरिवेटिव्स। अब हम उन 4 डेरिवेटिव्स को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो जो इसमें इनके जो पहला डेरिवेटिव है यहाँ पे नंबर 12 पर लिखा हुआ है एसिड हैलाइड। अब ये जो एसिड हैलाइड है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। अब देखना हैलाइड, यहाँ पे नाम से जाहिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैलाइड। हैलाइड कहते हैं हैलोजेंस को। अब यहाँ पर जो X है किसको शो करता है, हैलोजन को। अब हैलोजेंस क्या होते हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन। अब इसमें हुआ क्या है, जैसे देखें ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है, वो था बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप का ये जो OH है इसको हटा के, यानी जो बॉन्ड OH है इसकी जगह पे हम लिखते हैं बॉन्ड X। इसको हटा के यहाँ पर क्या लगा दें, बॉन्ड X क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। अब इसमें जो X है किसको शो करता है, हैलोजेंस को। हैलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन वगैरह। अब इसका जो जनरल फार्मूला बनता है वो बनता है R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। अब ये जो R है आपको पता है क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप होता है। अब इसकी एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। अब इसका जो कॉमन नेम बनता है ये है एसिटाइल क्लोराइड। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन है ये एसिटाइल ग्रुप है इसलिए बनता है एसिटाइल क्लोराइड। और जिसका जो IUPAC नेम बनता है वो बनता है एथानोइल क्लोराइड, यानी ये एथानोइल और ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जिसका नेक्स्ट डेरिवेटिव है नंबर 13 पे वो होता है एसिड अमाइड। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमाइड, अमाइड से मुराद अमाइनो ग्रुप को कहते होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिससे यहाँ लिखा हुआ है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। वहां पर हमने X लगाया था और यहाँ पे क्या लगा दिया है, NH2 लगा दिया है। अब इसमें हुआ क्या है, हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप था उसका हमने OH हटा के हमने जो OH है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, बॉन्ड NH2 से। यानी OH गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये NH2। तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड। अब जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 जनरल फार्मूला होता है। अब इसकी एग्जांपल में CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 इसका नाम होता है एसिटिक अमाइड पढ़ते होते हैं इसको यहाँ पर ना, क्योंकि ये अमाइड है इसलिए इसको एसिटिक अमाइड कहते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 14 पे है, या इसका जो नेक्स्ट तीसरा डेरिवेटिव है वो है एस्टर। मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम एस्टर कहते होते हैं। अब एस्टर में होता क्या है, ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इसमें हुआ क्या है, अब ये जो ओ एच का जो एच था, जैसे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एस्टर में क्या करते हैं, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इस जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका जो यहाँ पर जो H है, ये वाला H, ये वाला, अब इस H को क्या करते हैं, हम इस H को रिप्लेस करते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ। ये H हटाएंगे और रहने देंगे, H हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोई अल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एस्टर बन जाएगा। देखे ना, कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एस्टर में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ पर R क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप। अब इसका देखते हैं जनरल फार्मूला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम। मैंने इसको आर प्राइम से शो किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कैसे, अब इसमें जो शुरू में आर है, यहाँ पे आपने गौर से समझना है इसको। अब ये जो शुरू में आर है, अब ये जो आर है, ये कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी ये या तो कोई हाइड्रोजन होगा या फिर कोई अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन अब इसमें जो आर प्राइम है, ये वाला, अब ये आर प्राइम जो है, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। यहाँ पर ये क्या होगा, कोई अल्काइल ग्रुप होगा। यानी जो आर है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो आर प्राइम है, ये क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इस आर की जगह पे मैंने CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OCH3, देखा ना यहाँ पर CH3 कार्बन, एक कार्बन है इसमें, CH3 लिखा हुआ है। अब इसको नाम कैसे देते होते हैं, अब जब इसको हम नाम देंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, एक कार्बन क्या होगा, मिथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, इसको हम यहाँ पढ़ते हैं इथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं प्रोपाइल। चूंकि यहाँ पर कार्बन 1 है इसलिए इसको मिथाइल। अब जो बाकी रिमेनिंग ग्रुप है, इसका नाम होता है एथानुएट, तो ये बन जाएगा मिथाइल एथानुएट कहते होते हैं इसको ना। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके 3 डेरिवेटिव। अब अपना जो नंबर 4 पे डेरिवेटिव है, अब उसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का 4th डेरिवेटिव है, और क्लास हमारे पास नंबर 15 पे, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब देखना नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आप इसमें देखेंगे, ये है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड बनाना है यहाँ पे। अगर आप इसमें देखेंगे, देखें तो इसके ये भी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पर, और दरमियान में दोनों क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यानी दरमियान में ऑक्सीजन। इसके इस तरफ भी सी डबल बॉन्ड हो, इस तरफ भी सी डबल बॉन्ड हो, और ये जो आपने खाली बॉन्ड बनाने, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते होते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। अब ये बना कैसे है, अब चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डेरिवेटिव है, अगर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास ये था, हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, अगर आप इसमें आपको यहाँ पे समझाऊं ये कैसे बनता है, हमारे पास एनहाइड्राइड जो है, अब ये इस तरह से बनता है। अब इसका ये जो H है, बाकी मैं सारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, मैंने ये यहाँ तक लिख दिया इसको, ये ऑक्सीजन तक मैंने इसको यहाँ लिख दिया इसको, ये यहाँ तक। अब इसका जो H है यहाँ पर, अब इसकी जगह पर अपने क्या लिखना है, फिर ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये होता है हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड आर प्राइम। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो खाली बॉन्ड थे, आप यहाँ पे क्या लिखा, आर और आर प्राइम लिख दिया, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब इसके एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो है देखें यहाँ पर, अब ये CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर CH3। अब इसका जो नाम बनता है, ये बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या पढ़ते होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 16 पे हमारे पास जो क्लास है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका अल्काइल पार्ट और एक इसका हैलाइड पार्ट। अब अल्काइल जो पार्ट, इसको बॉन्ड आर लिखते हैं, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया है, अगर आप अल्केन में से एक H रिप्लेस कर दें, मीथेन में से रिप्लेस कर दें मिथाइल, इथेन में से रिप्लेस कर दें इथाइल,
और प्रोपेन में से रिप्लेस कर दे प्रोपाइल, इस तरह से सो ऑन बनते हैं। तो ये होता है कोई अल्काइल ग्रुप। और दूसरा है हैलाइड। हैलाइड से मुराद कोई हैलोजन होता है जिसको हम बॉन्ड एक्स लिखते हैं। अब हैलोजन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन वगैरह हो सकते हैं। तो ये होता है अल्काइल हैलाइड। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, आर बॉन्ड एक्स, यानी कि अल्काइल बॉन्ड हैलाइड। अब एग्जांपल में देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये इसका जो है अल्काइल पार्ट है और ये इसका क्या है, हैलाइड पार्ट है जो क्लोरीन है। अब इसका जो कॉमन नेम बनता है, ये बनता है इथाइल क्लोराइड। जैसे ये इथाइल है और ये क्लोराइड है। अब इसका जो IUPAC नेम बनता है वो बनता है क्लोरोईथेन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोईथेन लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्लास है, ये जनरल फार्मूला और ये उसकी एग्जांपल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है नंबर 17 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम होता है अल्काइल साइनाइड, या इसको हम अल्केन नाइट्राइल भी पढ़ते हैं। इसको अल्काइल साइनाइड भी पढ़ते हैं और इसको अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड CN। ये बॉन्ड CN, अब ये कार्बन और नाइट्रोजन इनके में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड इसका हम लिखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर R, यानी बॉन्ड CN और बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, नाइट्रोजन। इसको हम साइनाइड ग्रुप पढ़ते हैं, इसको हम नाइट्राइल भी कहते होते हैं। अब जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, R बॉन्ड CN या फिर R बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। अब इस एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड C कार्बन, इन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CN भी कह सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, नाइट्रोजन। जब इसका हम नाम देंगे तो एक तो इसका नाम बनता है मिथाइल साइनाइड, यानी इसको पढ़ते होते हैं मिथाइल और ये क्या बन जाएगा, साइनाइड। अब इसका दूसरा नाम क्या बनता है, इथेन। अब ये इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम इसका बनता है। तो ये इसके हमारे पास नाम थे इस क्लास के। अब हमारे पास जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास इस क्लास का नाम है नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे नाम से जाहिर है नाइट्रो। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड NO2। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनता है बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन है इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो है जो सिंगल बॉन्ड के साथ इस पे चार्ज क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3। और यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, जैसे कि देखेंगे 1 2 3 4, इसलिए इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। और ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से इस पे चार्ज क्या होता है, यहाँ पर ये होता है नेगेटिव। जब इसको हम ओवरऑल लिखते हैं तो ये हमारे जो प्लस और माइनस हम कैंसिल आउट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं बॉन्ड NO2, इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। अब जो जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, R बॉन्ड NO2। अब इसकी एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5 बॉन्ड NO2। अब यहाँ पर ये जो C6H5 है ये क्या है, बेंजीन का रिंग है, इसलिए इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है, इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है, इसकी एक एग्जांपल बनती है। तो ये हमारे पास टोटल तकरीबन जो है 18 फंक्शनल ग्रुप्स थे। अब हमारी जो बुक में है वो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं तकरीबन 17, लेकिन इसमें जो एसिड एनहाइड्राइड मैंने आपको समझाया है जो कि डेरिवेटिव था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, जिसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है यहाँ पर ये जो है वो ख़त्म होता है। तो ये जो हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, अब आपके जो पेपर्स हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक है ये 1-2 बार लॉन्ग में भी आ चुका है। अब इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे या 17 या 18 हैं, ये तमाम नहीं पूछता होता, बल्कि वो आपसे वो कह सकता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप या व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, और आपको कोई से 4, 5 या 6 जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स को मेंशन भी कर सकता है, या फिर आपसे वो कह सकता है कि एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन ऑक्सीजन या फिर विच कंटेन नाइट्रोजन, इस तरह से सो ऑन आपसे पूछ सकता है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे वो आपसे कहेगा डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, तो राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप्स, आप कोई से 2 कंपाउंड्स के नाम भी ले सकता है, या फिर कह सकता है राइट एनी 2 फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन ऑक्सीजन या फिर विच कंटेन नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपके पेपर में ये लॉन्ग में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में। जब लॉन्ग में आएगा आपने इस तरह से 4 हेडिंग्स बनानी है, पहले नेम ऑफ क्लास, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप, फिर उसका जनरल फार्मूला और लास्ट में उसकी एग्जांपल, और साथ में ये जैसे मैंने आपको डिटेल बताई है इस तरह से आप लिखना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर हुआ ख़त्म।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।